स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। तो अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल नीड्स बेसिकली क्या है। हमारे जो भी हम पैसे रहते हैं बेसिकली हम आज की एसेंशियल ज़रूरत के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस और आने वाले कल के लिए हम यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल नीड आपकी जो है ज़रूरत के हिसाब से चेंज होती है, यानी आपकी एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चेंज होती है। जब आप स्टूडेंट हो तो आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे रह गए, जब आप जॉब पे हो तो शायद आपके कम्यूट करने के लिए, जब आप शादीशुदा हो तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज होगी आपके बच्चों के लिए, जब आप रिटायरमेंट में आएंगे तो आपको रिटायरमेंट इनकम चाहिए। तो आपकी जो ये नीड है ये समय के अनुसार चेंज होती जाएगी। आपकी जो नीड के साथ साथ आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी विथ एज, विथ टाइम, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती जाएगी। और बेसिकली जो हम फाइनेंशियल नीड की बात करें तो ये मेजर 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है ट्रांजैक्शन नीड। ट्रांजैक्शन नीड्स क्या है? हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस जो है, यानी कि घर का राशन, आपके लाइट की बिल, रेंट भरना, पेट्रोल, ये आपके ट्रांजैक्शनल नीड्स है जो आपको हर दिन जरूरत पड़ती है। तो ट्रांजैक्शनल नीड्स के लिए आपका सोर्स क्या है? बेसिकली आपका सैलरी, बिजनेस, रेंटल या कोई और सोर्स ऑफ इनकम। और ये टिपिकली मैनेज होता है आपके कैश से, थ्रू बैंक पेमेंट सिस्टम्स, आपके यूपीआई वगैरह से आपके ट्रांजैक्शनल नीड्स पूरे हो जाते हैं। सेकेंड नीड हम ब्रॉड बात करें तो प्रोटेक्शन नीड की, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। सो व्हाट इफ द अर्निंग मेंबर कांट अर्न एनीमोर। फर्ज कीजिएगा कुछ हादसा हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ में, कोई परमानेंट डेथ हो जाए, डेथ हो जाए या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो पूरा जो परिवार, इफ इट इज सोनली डिपेंडेंट ऑन वन अर्निंग मेंबर, कैन कम टू बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है उनके लिए। तो इस वजह से लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड आपको फाइनेंशियल सेफ्टी। हम बहुत बार ये इग्नोर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। और जब मैं लाइफ इंश्योरेंस पे अभी बात कर रहा हूँ, सबसे मुझे इंपॉर्टेंट करना है, प्लीज डोंट मिक्स दिस विद आपका इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस यानी आपने प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है, जैसे आपका कार या बाइक का इंश्योरेंस होता है। भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आप प्योर सर्वाइवल टर्म पार कर लें तो आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है कवर ज्यादा मिलेगा प्योर टर्म इंश्योरेंस। तो कभी भी इंश्योरेंस लेते वक्त, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, ये गलती ना करें कि रिटर्न देखें। इंश्योरेंस आपने प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है कि आपके नामौजूदगी में आपके परिवार को कुछ दिक्कत ना आए। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है? आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है या फिर अननोन दिस थिंग। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेंगे, फर्ज कीजिए आपने इन्वेस्टमेंट्स किए, कुछ एसआईपीज की, एफडीज की या फिर स्टॉक्स में आपने पैसा अच्छा खासा बना लिया और आपका कुछ हेल्थ इश्यूज आ गया मेजर, आपके पूरे पैसे वहां पे चले गए, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं बनता। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपकी अनहोनी कवर करता है। तो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो ये रहे आपके जो है प्रोटेक्शन नीड्स। तो प्रोटेक्शन डिपेंड्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्ट्रेस, जिसका मैंने अभी बात की। थर्ड है आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स। जब आपका मंथली इनकम आपके एक्सपेंसेस से होता है तो ये लाजमी होता है आपने जो अपना सरप्लस इनकम है वो इन्वेस्टमेंट में डाले। ये टिपिकल माइंडसेट होता है, बट आई विल से दिस इज रॉन्ग। आपने जो क्या करना है, आपके इन्वेस्टमेंट्स पहले निकालना है और फिर यू शुड लुक एट द एक्सपेंसेस। सो टिपिकल ये स्टेटमेंट जो होता है, दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग, दिस इज नॉट व्हाट आई रिकमेंड और व्हाट शुड नॉट बी फॉलोड। टिपिकली आपने क्या करना रहता है, आपने अपने एक्सपेंसेस के, इन्वेस्टमेंट्स के लिए पहले निकालना है और फिर आपके जो है एक्सपेंसेस कवर करना है। इन्वेस्टिंग बिल्ड्स वेल्थ फॉर फ्यूचर गोल्स। जाहिर सी बात है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके कुछ गोल्स रहेंगे, आपके एजुकेशन, टूर, आपका एक मकान बनाने का, ये गोल्स रहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स कवर्स बिल्ड्स एक्सपेंसेस नॉट मैनेज्ड विद रेगुलर इनकम। यानी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा आपका जरिया रहता है जहां से आप रेगुलर, समझो आप सैलरीड पे हैं या आपका बिजनेस का कुछ इनकम है, तो आपका कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट केटर करता है।
चौथी जो मेन कैटेगरी की हम बात करते हैं वो है आपके रिटायरमेंट नीड्स। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इनकम है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जो है कंटिन्यूस पोस्ट रिटायरमेंट। तो यहाँ पे आपके शायद एक्सपेंसेस ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एज के साथ साथ आपके मेडिकल इश्यूज भी आने चालू होते हैं। तो आज की डेट में हम जानते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिकल इन्फ्लेशन कितना बड़ा हुआ है। तो रिटायरमेंट नीड में आपको क्या होता है, आपकी इनकम लगभग लगभग स्टॉप होती है अगर आपने प्लान नहीं की हुए, लेकिन आपके एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहते हैं। इसलिए आपने प्लान करना है अपने रिटायरमेंट के लिए एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपने एक्यूमुलेट करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज समथिंग लाइक एक SWP आप ले रहे हैं या पेंशन आप ले लिए, प्लान बना लें ताकि आपके रिटायरमेंट में आपको कोई और आपके फैमिली को दिक्कत ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है जो हम सब चीज इग्नोर करते हैं और जिसका ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, यू शुड स्टार्ट अर्ली। यानी आज आप जॉब पे ज्वाइन कर रहे 2021 में, तो आपका रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होना है तभी के तभी 2021 में, नॉट व्हेन यू आर से 40 वगैरह। तो दिस विल गिव यू ह्यूज कंपाउंडिंग इफेक्ट, और आपको आपके रिटायरमेंट की टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं कि अभी तो मैंने सैलरी ली है, अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, या अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस और मैं इसका बाद में ध्यान रखूंगा। तो ये चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की हम जब बात करते हैं तो कंपाउंडिंग में आपको जो रिटर्न की परसेंटेज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि टाइम, कितना टाइम आप दे रहे हैं। उसी रिटर्न से विद द नंबर ऑफ इयर्स, 15 के बजाय 20 या 10 के बजाय 15, यू विल सी दैट योर कॉर्पस विल शूट लाइक एनीथिंग। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। हमने हमारे फाइनेंशियल नीड्स तो समझ लिए, अब बारी आती है फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। तो व्हाट आर फाइनेंशियल गोल्स? फाइनेंशियल गोल इज अ फ्यूचर एक्सपेंस दैट नीड्स प्लानिंग। तो जैसे हमने बात की थी रिटायरमेंट की, फॉर एन एग्जांपल, ये आपका आगे का एक्सपेंस है जिसके लिए आपने प्लानिंग आज से शुरू करनी होगी। एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल गोल्स की अगर हम बात करें, बाइंग अ हाउस, चाइल्ड एजुकेशन, ट्रैवल, रिटायरमेंट वगैरह, ये सब आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। तो गोल्स हेल्प यू स्टे फोकस एंड डिसिप्लिन विद मनी। जब आपके पास कोई गोल होगा फाइनेंशियल फंड्स के लिए, आप कह रहे हैं कि मुझे रिटायरमेंट के लिए इतना कॉर्पस जमा करना है, या फिर मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो आपको वो डिसिप्लिन और फोकस रखते हैं, तो आप उस गोल के तहत कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स, गोल्स का भी प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट रहता है। आपके भले ही गोल्स रहेंगे, कुछ गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ गोल लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ क्रिटिकल रहते हैं। तो यू नीड टू स्प्लिट योर गोल्स इनटू क्रिटिकल वर्सेस ऑप्शनल। यानी कि आपका एजुकेशन समझो आपको करना है, या आपके बच्चों का एजुकेशन करना है, या आपका कोई रेंट पे रह रहे हैं, आपको घर खरीदना है, अपना खुद का फ्लैट खरीदना है, तो ये आपके क्रिटिकल गोल्स है। वही ऑप्शनल गोल्स यानी वेकेशन, आपको कहीं पे जाना है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, या आपको समझो एक लग्जरी कार खरीदनी है। कार एक नेसेसिटी है आज की, मे बी गोइंग फॉर अ बेसिक कार, यस इट इज फाइन, लेकिन आप समझे एक लग्जरी कार की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी ऑप्शनल है। तो आपने अपने जो प्रायोरिटाइज करना, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है गोल्स को बिटवीन अ क्रिटिकल एंड ऑप्शनल वन। फिर टाइमलाइन आपकी गोल्स की जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। यानी आप शॉर्ट टर्म में क्या चाहते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स में रह सकता है कि अगले 5 साल में मुझे एक ट्रैवल के लिए निकलना है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रह सकता है अगले 10 साल में मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्सपेंस करना है। लॉन्ग टर्म में आपका पॉसिबली रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने फाइनेंशियल ग्रोथ प्लान करते वक्त ये ध्यान रखनी है, जो गोल्स रहते हैं वो आप और आपकी फैमिली डिसाइड कर सकती है, ना कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर विल बी हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल, विल बी हेल्पिंग यू एज अ गाइड टू अचीव योर गोल, लेकिन क्या आपके गोल्स है ये आप और आपकी फैमिली ही डिसाइड कर सकती है। गोल्स प्लान करते वक्त और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की बात हमने पहले भी की है। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस कॉस्ट ओवर टाइम। तो 10 लाख में जो आपको आज मिल रहा है वो आगे चल के 10 लाख में नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू ऑलवेज एडजस्ट गोल अमाउंट फॉर इन्फ्लेशन। तो अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको इन्फ्लेशन उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा,
लेकिन आपके जो मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स है उसमें जाहिर सी बात है बिग टाइम इम्पैक्ट होगा। जैसे कि आपका समझो हम एक 10 साल बाद का आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं अपने बच्चों की 10-15 साल में, तो 12 लाख का एजुकेशन आज जो टुडे है एट 8% इन्फ्लेशन, आप अगर 10 साल बाद प्लान कर रहे हैं तो यू विल नीड 21.5 लाख रुपीज। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो आप गोल प्लान करें लेकिन इन्फ्लेशन को भी फैक्टर करें। अगर आपके शॉर्ट टर्म है तो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। तो आप जब भी गोल प्लानिंग करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, यू हैव टू ऑलवेज फैक्टर कि इसमें इन्फ्लेशन शामिल हो। तो क्या आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं? नीचे दिए हुए स्क्रीन के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैन स्टार्ट विद योर फर्स्ट एसआईपी टुडे। और अगर आप एक नया टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर आपको सीखना है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वी विल स्टार्ट कवरिंग एंड टॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल टॉपिक। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मिलते रहेंगे आपको अपडेट्स टाइमली और सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।